तो आज डिस्कस करते हैं अपना अपडेटेड पार्ट इन्वायरमेंट का। ठीक है, जो इन्वायरमेंट का पार्ट है अपडेटेड पार्ट है, PT 365 का विज़न IS का है। ठीक है, तो इसमें डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेंगे ताकि हम एक क्विक रिवीजन कर सकें यहाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पहला है हमारा COP16 ऑफ टू द UNCBD। अब इसको यहाँ पर पहला वाइल्ड लाइफ का है। ठीक है, तो UNCBD है, COP16 है, याद रखना COP16 है UNCBD का। ठीक है, तो UNCBD में याद क्या करना है, ये COP16 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है COP16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का। और ये जो काली है कोलंबिया में हेल्ड हुआ है। ठीक है, इसका जो कैली फैन भी बनाया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, प्रोटोकॉल्स एंड टारगेट्स अंडर द CBD UNCBD, इसके अंदर में जो भी यहाँ पर प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, ये कोलालमपुर है। ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, और आईची बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इनमें याद क्या करना है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बस ये याद रखना कि ये इंश्योर करता है और सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बस याद रखना, इसको सेफ्टी और सिक्योरिटी देता है कि दोनों दूसरे को बेनिफिट, मतलब उस लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को सेफ हैंडलिंग कर सके और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल में ये याद रखना कि इंटरनेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर इसमें दिया गया है, प्रोवाइड करता है कि लाइबिलिटी एंड रिड्रेस रिलेटिंग टू लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल में भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल इन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको जो है इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को भी यहाँ पर मतलब वो जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब बेनिफिट हो। ठीक है, ताकि जो भी कंपनी यहाँ पर इंडिजिनस लोगों से वो, जैसे मान लो कि ये होम्योपैथोलॉजिस्ट जो मेडिसिन बनाते हैं, तो उनका बेनिफिट जो है वो इंडिजिनस पीपल का भी हो। ठीक है, ऐसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट 20 टारगेट ग्लोबल टारगेट रखा गया है, इसमें जो कि 5 गोल्स में डिवाइड किया गया है, और इनका टारगेट कब से कब तक है, 2011 टू 2020 तक। ये मतलब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी टारगेट रखा गया है। ठीक है, कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी और इन्हांस करने के लिए बेनिफिट फॉर द पीपल। तो इतना बस याद रखना। तो CBD में 5 यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, कार्टाजेना, नगोया, कोलालमपुर, 4 हैं सॉरी, नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, और आईची बायोडाइवर्सिटी, इनको याद रखना कौन से प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, ये हैं UNCBD। ठीक है, अब COP16 में क्या यहाँ पर कॉन्फ्रेंस पार्टी हुई थी, तो इसमें क्या दिया है, पीस विद नेचर, इसकी थीम है, थीम याद रखना, पीस विद नेचर। ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सिंस अडॉप्टिंग कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ये यहाँ पर फर्स्ट कोप हुआ था कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तब से यहाँ पर हुई है। COP17 2026 इज टू बी हेल्ड इन येरेवान आर्मेनिया, ये नेक्स्ट ईयर होगी, इसे भी याद रखना, येरेवान आर्मेनिया में होगा। ठीक है, COP17। UNCBD की बात कर लें तो ये एक लीगली बाइंडिंग है, सोल लीगली बाइंडिंग किस पर वर्क करता है, बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में। ठीक है, केवल और केवल एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, और ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, और ये क्रिएट हुई थी कहाँ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था समिट। ठीक है, जिसे अर्थ समिट भी बोला जाता है, और ये इंटर इंटू फोर्स कब हुई थी, 1993 में। ओके, और इसका जो ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेट करता है UNEP। तो ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव इसका है कंजर्व करना है और सस्टेनेबल यूज करना है जेनेटिक रिसोर्सेज का, और फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, उनका बेनिफिट हो सके इंडिजिनस पीपल का भी। ठीक है, तो ये याद रखना। सेक्रेटेरिएट कहाँ है, इसे याद रखना, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो UNCBD का सेक्रेटेरिएट जो है मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे आता है ना, तो वो भी यहाँ पर कनाडा में है। मेंबर कितने हैं, 196 मेंबर हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, जो कि बना था 1994 में। ठीक है, USA इसे रेटिफाई नहीं किया है। ओके, ये याद रखना, USA इसका रेटिफिकेशन नहीं है, USA के द्वारा नहीं किया गया था। गवर्निंग मैकेनिज्म याद रखना, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है एवरी 2 ईयर में मीट करती है, बाइनियल कॉन्फ्रेंस होता है इसका।
कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात करें तो ये नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो अडॉप्ट किया गया था COP15 में मॉन्ट्रियल कनाडा 2022 में हेल्ड हुआ था। ओके, और सक्सेसर टू स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011-20 ये तो मैंने बता ही दिया, जो कि ऐसी बायोडाइवर्सिटी के अंडर में आता है। एम है इसका रिवर्स करना है बायोडाइवर्सिटी लॉस को 2030 तक, मतलब जितना भी यहाँ पर बेकार हुआ है, नष्ट हुआ है, उसको 2030 तक रिस्टोर करना है, रिवर्स कर देना है। 4 गोल हैं अचीव करने के लिए 2050 तक, जो कि ये हैं प्रोटेक्ट करना है और रिस्टोर इकोसिस्टम करना है, स्पीसीज हेल्थ, जो मतलब प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है इकोसिस्टम को और स्पीसीज़ की हेल्थ को इम्प्रूव करना है। प्रॉस्पर विद नेचर, नेचर के साथ उसको प्रोटेक्ट करना है, नेचर को, ठीक है। शेयर बेनिफिट्स फेयरली, इन्वेस्ट एंड कोलाबोरेट, फाइनेंस गैप 700 बिलियन पर ईयर, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पर 4 गोल्स हैं। टारगेट है 23 टारगेट्स टू बी मेड बाई 2030। पहले 20 टारगेट थी, कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी में कितने रखे गए हैं? 23 टारगेट्स, ठीक है। की टारगेट्स कौन कौन से हैं? एक 30/30 ये टारगेट है UNCBD का, याद रखना। 30% कंजर्वेशन करना है वाटर को, चाहे वो ब्रैकिश वाटर हो, चाहे सलाइन वाटर हो या फिर फ्रेश वाटर हो। 30% रेस्टोरेशन करना है फॉरेस्ट का, जो कि 2030 तक ही करना है, ठीक है। तो 30/30 टारगेट इसका है UNCBD का, ठीक है, ये याद रखना। और रिड्यूस करना है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ को, कितना? 50% बाई 2030, ये अभी याद रखना। इसका जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ है वो UNCBD के अंडर में इसे रिड्यूस करना है 50% तक, ठीक है। फार्मुलेट करना है मैकेनिज्म को फॉर बेनिफिट शेयरिंग फॉर यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक सोर्सेस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो ये याद रखना। मेजर आउटकम्स क्या निकला है ये याद रखना। कैली फंड, बोलेंगे कि कैली फंड किसके अंडर में आता है, तो UNCBD का ये एक इनिशिएटिव फंड है, ठीक है। वही शेयरिंग एंड बेनिफिट रिसोर्सेज फ्रॉम डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें दिया है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, कैली फंड किसके अंडर में है? UNCBD के अंदर। और कंपनीज बेनिफिटिंग कमर्शियली फ्रॉम DSI, ठीक है। गोल C शेयरिंग बेनिफिट फेयरली एंड टारगेट 13 कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इसके अंडर में आता है। परमानेंट सब्सिडियरी बॉडी को परमानेंट इस्टाब्लिश करना है अंडर आर्टिकल 8 क्लॉज J ऑफ द UNCBD एंड कैली फंड टू इन्हेंस पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल, ठीक है। इंडिजिनस पीपल को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड को लॉन्च करना है अंडर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर 5 ये ऑर्गेनाइजेशन 5 कन्वेंशन को यहाँ फंड करती है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो कि कौन ट्रस्टी है? वर्ल्ड बैंक। याद रखना, जो UNFCCC, UNCBD और UNCCD, ठीक है। और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो यह है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जो है जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ठीक है। और एक मीना माता कन्वेंशन है, जो मरकरी को रिड्यूस करना है, मरकरी से प्रोटेक्ट करना है और मरकरी को रिड्यूस करना है। तो ये 5 कन्वेंशन को फंड करता है, ठीक है, ये याद रखना। COP15 पहले जो हुआ था ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ये बनाया था और एग्रीड किया गया था एंड इस्टेब्लिश किया गया था अंडर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंदर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मेरीन एरियाज, क्रूशियल बाई 30/30 एजेंडा, टारगेट ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट, हाई सीज ट्रीटी, ठीक है। हाई सीज ट्रीटी, यहाँ पर ये याद रखना कि हाई सीज ट्रीटी जो है वो UN-CBED अथॉरिटी के अंडर आता है, बट इसको जो है एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज मैनेजमेंट की बात करें तो थ्रू न्यू डेटाबेसेस इम्प्रूव्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रेगुलेशंस एट्सेट्रा। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के बीच यहाँ पर अगर कहा ना कि 50% यहाँ पर रिड्यूस करना है, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म को इंश्योर करना है और सेफ हैंडलिंग लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना, जो ट्रेड करना है या फिर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अप्रूव्ड ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ, एम्ब्रेस करना वन हेल्थ अप्रोच। ये इंडियन गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है, ठीक है।
नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान, इसके अंडर में क्या है, तो इंडिया ने अनवील किया है इट्स अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान फॉर 2024-2030 एट COP16 टू द UNCBD। ओके, ये इंडिया का इनिशिएटिव है। इंडिया का इनिशिएटिव जो भी है वो यहाँ यूपीएससी फोकस करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 6 UNCBD का है, रिक्वायर्स एवरी पार्टी टू कन्वेंशन टू प्रिपेयर NBSAP, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। इसमें याद क्या करना है, आर्टिकल 6 रिलेटेड किससे है, तो UNCBD से रिलेटेड है, और इसका प्राइमरी टूल फॉर मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UNCBD एट द कंट्री लेवल। It provides a framework for biodiversity conservation, sustainable use of biological resources and fair and equitable sharing of benefits derived from them। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोकस नहीं करना, ऑटोमेटिक यहाँ पर अगर आ जाएगा तो आप कर लेंगे। आर्टिकल 6 याद रखना UNCBD से रिलेटेड है। इंडियाज़ फर्स्ट NBSAP वॉज क्रिएटेड इन 1999। लेटर नेशनल बायो, ये फॉर द फर्स्ट टाइम अगर कहे कि फॉर द फर्स्ट टाइम COP16 के अंदर ये लॉन्च किया था, तो ये नहीं है, 1999 में इंडिया ने इसे क्रिएट किया था। लेटर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान वाज अडॉप्टेड इन 2008, अपडेटेड इन 2014 टू अलाइन विद एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। ओके, अलाइन कर दिया गया था एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट में। की हाईलाइट्स ऑफ द अपडेटेड NBSAP 2024 अप्रोच क्या है, अडॉप्ट अ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अलाइनिंग इटसेल्फ विद कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी क्या पूछ सकता है। ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स 23 NBTs फोकस्ड ऑन 3 themes: reducing themes to biodiversity, reducing threats to biodiversity, ensuring sustainable use of resources and enhancing tools for implementation। ओके, एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आप जानते ही होंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में होगा। ठीक है, इनैक्टमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 डेवलप्ड अ मल्टी टीयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। मल्टी टीयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये है आर्किटेक्चर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NBSAP। तो नेशनल लेवल में है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल में स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और बोर्ड्स यूनियन टेरिटरी बायोडाइवर्सिटी काउंसिल। यहाँ पर बोर्ड है, स्टेट में अथॉरिटी है सेंटर में, ठीक है, और काउंसिल है यूटी में। तो तीनों को याद रखना, तीनों में क्या क्या है, यहाँ पर अथॉरिटी, ठीक है, और बोर्ड बनाया जाएगा स्टेट में, और काउंसिल होगी यूनियन टेरिटरी में। लोकल लेवल की बात करें तो ये लोकल लेवल में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़, यहाँ पर कमिटीज़ बैठाई जाएंगी और डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सर्व्स एज द सेंट्रल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो याद रखना, तो ये फ्रेमवर्क को याद रखना। ठीक है, स्टेट, सेंटर और लोकल लेवल पर क्या क्या इम्प्लीमेंट होगा, क्या क्या बोर्ड बनाया जाएगा या फिर काउंसिल अथॉरिटी किस पर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करें तो रिकॉग्नाइजेज इंडिया अमंग लीडिंग कंट्रीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव एट नेशनल लेवल। ठीक है, तो इंडिया से इसके मामले में सबसे आगे ही रहता है। बायोडाइवर्सिटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप लॉन्च्ड बाय UNDP एंड यूरोपियन कमीशन। ये याद रखना कि बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव ये हाईलाइट कर लेना। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव कौन लॉन्च किया है, UNDP और यूरोपियन कमीशन दोनों मिलकर लॉन्च किए हैं। सपोर्ट करने के लिए कंट्रीज़ फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, अदर कमिटमेंट एट COP16 बाई इंडिया। इंडिया का कमिटमेंट ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बजटरी एलोकेट किया है अराउंड 81,664 करोड़ ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर द पीरियड 2025 to 30। कॉल फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेड आउट अंडर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क्स टारगेट 19 और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल NBSAP। टारगेट 19 कॉल्स फॉर मोबिलाइजिंग $200 बिलियन। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे क्लाइमेट चेंज के लिए कितना है, कितना था, ये
$100 बिलियन, ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को देना था क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। और यहाँ जब कोप 29 में कितना टारगेट रखा गया है, ये है 300 बिलियन, 3 टाइम्स बाई 2035 तक, ठीक है, तो याद रखना। 200 बिलियन पर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम ऑल सोर्सेस इंक्लूडिंग $30 बिलियन थ्रू इंटरनेशनल फाइनेंस। अदर हाईलाइट्स एडवोकेट्स फॉर ग्लोबल कंजर्वेशन थ्रू प्लांट फॉर मदर कैंपेन, याद रखना कैंपेन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंक्रीज इन रामसर साइट्स फ्रॉम 26 to 85 नहीं है बल्कि ये कितने हो गए हैं 89, ठीक है, 89 सिंस 2014 में, ठीक है। तो हमें याद करने वाली बात क्या क्या है इसमें, याद करने के लिए कौन कौन से हैं कि NBSAP ये लॉन्च किया था और इंडिया का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। आर्किटेक्चर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NBSAP, सेंट्रल लेवल पर कौन होगा, अथॉरिटी बनेगी, स्टेट लेवल में बोर्ड बनेगा, और UT लेवल में कौन होगा, काउंसिल होगी, और कमिटीज़ किस में बनेगी, लोकल लेवल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं। UNCBD की बात करें तो आर्टिकल 6 को याद रखना, और यहाँ कैली फंड भी यहाँ UNCBD के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, किया गया है, कैलिफन क्रिएट किया गया है। और टारगेट 30/30 को यहाँ याद रखना किसका इनिशिएटिव है, UNCBD के अंडर में है, जो कि 30% रिस्टोर करना है किसे, लैंड को, और 30% कंजर्व करना है वाटर को, ठीक है भाई। 2030 टारगेट्स ये रखा गया है। और ये इसमें इसके अंदर में प्लान फॉर मदर कैंपेन रखा गया है, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और रामसर साइट्स इसमें इंक्लूड किया गया, इनको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2024। अब इसमें क्या याद करना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसे लॉन्च की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई किया है रूल्स इन अकॉर्डेंस विद द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 टू रिप्लेस बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2004। रूल्स क्या कहता है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। याद रखना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये अथॉरिटी बनेगी सेंट्रल लेवल पर, जो कि 3 year का टर्म होगा और एलिजिबल होगा फॉर रीअपॉइंटमेंट। जनरल फंक्शंस क्या होंगे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के, तो एडमिनिस्ट्रेटिंग द नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड अंडर द एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड अंडर बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एक्ट 2002, granting approvals for biodiversity related agreements and providing technical guidance and support to state bodies, developing and maintaining databases related to biological resources and traditional knowledge. Intellectual property rights, approval of authority will be required before the actual grant of the intellectual property rights. तो intellectual property rights को भी यहाँ पर मेंटेन करना है CBD के अंदर, NBA के अंदर, ठीक है। पेनाल्टीज फॉर कंट्रावेंशंस, पेनाल्टीज फॉर वायलेशंस रेंज from 1 lakh to 50 lakh. Collected penalties go to the National Biodiversity Framework or relevant state funds. Biodiversity Framework Biological Diversity Act 2002 अमेंडमेंट किया गया था लास्ट में 2023 में, और इसका एम क्या है, हाईलाइट्स इंडियाज़ कमिटमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ UNCBD। जितने भी प्रोविजंस हैं उनको लॉन्च करना नेशनल लेवल पर। गोल्स हैं protect and conserve the biological diversity, sustainable use of biological resources and fair and equitable sharing of benefits, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ कर ही लोगे, मैं जहाँ पर वो चीज़ बताऊँगा जहाँ पर आपको ज़रूरत है याद करने की। की प्रोविजन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स कंडीशंस एंड मॉडलिटीज़ फॉर रिसर्च, कमर्शियल यूटिलाइजेशन एक्सेट्रा, दीज आर ऑल फॉरेन नेशनल्स रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम NBA फॉर obtaining biological resources. Indian individuals entities seek approval before transferring knowledge or research and material to foreigners, ठीक है। यहाँ पर बस इतना याद रखो कि जब भी यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना हो फॉरेनर्स के लिए, तो यहाँ पर NBA से परमिशन लेना पड़ेगा, इवन इंडिविजुअल को भी, ठीक है, इंडियन इंडिविजुअल या फिर एंटिटीज़ को। प्रायर अप्रूवल ऑफ NBA बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स based on in research conducted on biological material and or associated knowledge obtained from India। 2023 में अमेंडमेंट हुआ है कि एग्जेम्पशन ग्रांटेड टू आयुष प्रैक्टिशनर्स, जो भी आयुष प्रैक्टिशनर्स होंगे उनके लिए एग्जेम्प्ट किया गया है, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज
जो रखते हैं होल्डर्स, ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स फ्रॉम पेइंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, जो भी इनके पास नॉलेज होगी, प्रैक्टिशनर होंगे, आईओएस प्रैक्टिशनर्स और ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स, उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्या होता है? अ टाइप ऑफ कंपनसेटरी अमाउंट टिपिकली पेड टू ट्राइबल एंड अदर कम्युनिटीज़ who traditionally gather, protect and utilize herbs and medicinal plants crucial to आयुष इंडस्ट्री। मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज़ में लोग रहते हैं तो इनको पे करना पड़ता है अगर कोई भी यहाँ पर मेडिसिन वगैरह मतलब जो जड़ी बूटी हैं, ठीक है, तो उनको प्राप्त करने के लिए अगर आयुष प्रैक्टिशनर्स होंगे या ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स होंगे, उनको पे नहीं करना पड़ेगा इनको मतलब एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो बस ये याद रखना। रिमूव करा है क्रिमिनल पेनल्टीज़ फॉर वायलेशंस एंड रिप्लेस देम विद फाइन्स। फाइन देना पड़ेगा, यहाँ पर क्रिमिनल पेनल्टीज नहीं देनी पड़ेगी, ये रिमूव कर दिया गया है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अंडर द एक्ट 3 टियर इम्प्लीमेंटेशन एट नेशनल लेवल, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर है चेन्नई में, स्टेट लेवल में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड एट लोकल लेवल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़। ठीक है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काउंसिल्स हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एक्सरसाइजेज द पावर्स एंड परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड फॉर द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में कौन फंक्शन करेगा, ये एनबीए करेगी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। रिलेटेड कंसेप्ट है गरुदक्षी। ठीक है, गरुदक्षी को याद रखना, ये यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो कि इसे ज़रूर याद रखें। गरुदक्षी किससे रिलेटेड है, तो कर्नाटका लॉन्च द गरुदक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम टू कर्ब वाइल्ड लाइफ क्राइम। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड है। गरुदक्षी एक ऑनलाइन पोर्टल है, FIR सिस्टम है, यहाँ पर FIR सिस्टम को इसमें रखा गया है। गरुदक्षी ये एक सॉफ्टवेयर है टू इनेबल एन ऑनलाइन FIR सिस्टम। ऑनलाइन FIR कर सकते हो, सिमिलर टू दैट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट डेवलप्ड इन कोलाबोरेशन विद द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है। अलाउज द पब्लिक टू रजिस्टर कंप्लेंट्स ऑन फॉरेस्ट ऑफेंसेस यूजिंग मोबाइल फोन्स और ईमेल एड्रेसेस। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट की बात करें तो कोप 16 ऑफ UNCCD। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, रिसेंटली सम न्यू इनिशिएटिव्स एंड रिपोर्ट्स। देखो कोप 16 उसका भी हुआ है, ठीक है, UNCBD का, और UNCCD का भी कोप 16 ही हुआ है, दोनों का याद रखना। ठीक है, रिसेंटली सम न्यू इनिशिएटिव्स एंड रिपोर्ट्स वर लॉन्च्ड एट कोप 16 ऑफ UNCCD अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ये हुआ था। ठीक है, UNCCD बताओ, UNCCD का जो कोप 13 जो है वो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। इट इज़ सो लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ये लैंड मैनेजमेंट के लिए ओनली कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, कन्वेंशन है जो कि लीगली बाइंडिंग है लैंड मैनेजमेंट के लिए। जेनेसिस हुआ इसका, जनरेट हुआ, वही मैंने बताया ना कि कौन से हैं, जो अर्थ समिट में कौन कौन क्रिएट किया गया था, एक UNCBD, UNCCD और UNFCCC। ठीक है, ये तीनों कन्वेंशन यहाँ पर क्रिएट किए गए थे। इसमें 197 कंट्रीज हैं एंड द यूरोपियन यूनियन भी एक मेंबर है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर लैंड, इट इज़ कमिटेड टू अ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच याद रखना इसे, नॉट टॉप टू बॉटम अप्रोच बट बॉटम अप अप्रोच है। इनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। ठीक है, लोकल पीपल जो भी इनिशिएटिव लेंगे, जैसे इसके अंडर में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, जैसे ग्रीन ग्रेट वॉल। ठीक है, ये अफ्रीका में है, और ग्रीन ग्रेट वॉल एक और बनाई जा रही है जो कि इंडिया में है, ये है अरावली रेंज से रन ऑफ कच्छ गुजरात तक यहाँ पर फैला हुआ है, डेजर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, डेजर्ट प्रोटेक्ट नहीं करने के लिए, डेजर्ट को प्रिवेंट करने के लिए, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। रिपोर्ट ग्लोबल लैंड आउटलुक निकालता UNCCD। ओके, तो ये भी याद रखना, ग्लोबल लैंड आउटलुक। फ्लैगशिप इनिशिएटिव
In 2015 land degradation neutrality target setting program, parties were invited to formulate voluntary target to achieve land degradation neutrality. लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होता है? टू द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है एक सस्टेनेबल तरीके से, टू सपोर्ट इकोसिस्टम सर्विसेज एंड फूड सिक्योरिटी। इंडिया कमिटेड टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030। इंडिया ने ये प्लेस किया है कि 26 मिलियन तक 2030 तक इसे रिस्टोर इंडिया कर लेगा, ठीक है। इन 2017 द स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2018-2030 urging nations to incorporate desertification or land degradation and drought concerns into national policies. अदर इनिशिएटिव क्या है? यूएनसीसीडी के ग्रीन ग्रेट वॉल 2007 जो कि अफ्रीका में है। चांगवान इनिशिएटिव, ये भी याद रखना, चांगवान इनिशिएटिव यूएनसीसीडी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस इनिशिएटिव अलायंस एंड G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव 2020 में लॉन्च किया था। यूएनसीसीडी में न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जैसे रियाद ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप, लेवरेज पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस टू सपोर्ट 80 ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल एंड ड्रॉट हिट कंट्रीज। ये मोस्टली कौन से कंट्रीज हैं? जैसे कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, ठीक है, जो ब्रंटलैंड कमीशन के अंडर में, जैसे कि पुअर और रिच कंट्रीज हैं, उनमें पुअर कंट्री में ज़्यादा ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं। वर्ल्ड ड्रॉट एटलस, यूएनसीसीडी लॉन्च किया है वर्ल्ड ड्रॉट एटलस, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद यूरोपियन कमीशन, जॉइंट रिसर्च सेंटर एंड अदर पार्टनर्स, डिपिक्ट करता है द सिस्टमिक रिस्क ऑफ ड्रॉट अक्रॉस क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक एनर्जी, एग्रीकल्चर, रिवर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलिएंट ऑब्जर्वेटरी, ये भी यहाँ पर लॉन्च किया यूएनसीसीडी ने, और ये इसको किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस, ठीक है, ये याद रखना। इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस ऑब्जर्वेटरी को कौन लॉन्च किया? इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस। फर्स्ट ग्लोबल AI पावर्ड डेटा प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस। अदर इनिशिएटिव्स एट UNCCD, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल लैंड यूज हाईलाइटेड एट COP16 एट द बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव। बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव, बिजनेस फॉर नॉट फॉर, बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव 2024 is UNCCD's main initiative to engage the private sector in sustainable land and water management. एम क्या है? रिस्टोर 1.5 बिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड बाय 2030। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि 1.5 बिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करना है बाय 2030, सपोर्टिंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ठीक है। फर्स्ट एवर इंडिजिनस पीपल्स फोरम एट UNCCD स्पॉटलाइटेड evaluate contributions of indigenous people to land conservation and sustainable resource management, ठीक है। तो ये नॉर्मली जनरली आप याद रख सकते हो, लेकिन जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ वो आपको यहाँ याद रखना है, जैसे कि इंडिजिनस पीपल्स फोरम एट UNCCD, और यहाँ पर 1.5 बिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करना बाई 2030 तक। रिपोर्ट क्या है? डिसेंट वर्क इन नेचर बेस्ड सोल्यूशंस, COP16 में ये लॉन्च किया गया है UNCCD के, ठीक है। रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, UNEP, IUCN एट COP16 ऑफ UNCCD। तो डिसेंट वर्क इन नेचर बेस्ड सोल्यूशंस, एम्प्लॉयमेंट 60.5 to 63 मिलियन जॉब क्रिएट करना है। 1.8% ऑफ टोटल ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट करेंटली वर्क इन नेचर बेस्ड सोल्यूशन ग्लोबली। 95% of this employment is concentrated in Asia and the Pacific, primarily driven by महात्मा गांधी जो मनरेगा है, ठीक है। इसके अंडर में 95% यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंसंट्रेट करता है किसमें? मनरेगा स्कीम में। नेचर बेस्ड सोल्यूशन और एक्शंस एड्रेसिंग की सोसाइटल चैलेंजेस, जो भी यहाँ पर सोसाइटल चैलेंजेस हैं उनको राइट करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, थ्रू द प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड मॉडिफाइड इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग कोरल रीफ्स। अदर रिपोर्ट्स UNCCD के द्वारा लॉन्च किया गया, स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रेसिपाइस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे विद इन प्लानिटरी बाउंड्रीज।
रिलीज्ड बाई पोस्ट डैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रेजिलियंस इन कोलाबोरेशन विद द UNCCD। इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इसके अंदर में हाईलाइट किया है कि लैंड डिग्रेडेशन अफेक्ट करता है एन एरिया 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड 1.2 बिलियन पीपल ग्लोबली। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एस्टिमेटेड है किया है कि 6.3 to 10.6 ट्रिलियन $US एनुअली यहाँ पर एस्टिमेट करा है कि ये डिग्रेडेशन करता है लैंड के द्वारा। लैंड डिग्रेडेट होती है तो इतना वेस्ट होता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD marked the 10th anniversary of Forest Ecosystem Restoration Initiative in 2024। इसमें याद क्या करना है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटिव ये कोलाबोरेशन प्रोजेक्ट डेवलप किया है कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन कोऑपरेशन विद द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द CBD इन 2014। मैंडेट करता है इट डायरेक्टली सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। फेरीज अदर इनिशिएटिव फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटिव का अदर इनिशिएटिव जैसे शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान ऑन इकोनॉमिक इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। स्टेपर याद रखना, स्टेपर की बात की जा रही है तो स्टेपर किसके अंडर में है, कौन लॉन्च करता है, ये मतलब इनिशिएटिव किसका है, UNCBD का। वी प्लान फॉरेस्ट्स अ डिसीजन सपोर्ट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है रिटर्निंग ट्रीज टू फॉर्मर फॉरेस्ट लैंड एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो क्या ये डिग्रेडेड फॉरेस्ट अगर हो जाते हैं तो क्या इनको रिस्टोर किया जा सकता है अगेन, तो उस जगह पर नहीं बट फिर भी उनको कई हद तक वहाँ पर रिस्टोर किया जा सकता है अगर वो डिफोरेस्टेशन हुआ है तो। बट ये ट्रेडिशनल तरीके से मतलब वो नहीं कर सकते, मतलब उसे पूरी तरीके से 100% उसे एक्यूरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो भी यहाँ पर जैसे डिफोरेस्टेशन होता है तो हम अगेन उसे रिस्टोर कर सकते हैं बट उसी तरीके से नहीं जैसे कि नेचुरल तरीके से हुआ था। रेस्टोरेशन इंटरवेंशंस, रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, रिक्लेमेशन, रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये यहाँ पर इसके 4 टाइम्स आर हैं तो आर ये इंटरवेंशंस हैं। मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑफ फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, IUCN's फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये 3 हैं। रेड प्लस का है, WWF का है, IUCN का है। ठीक है, एक फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रेस्टोरेशन मैकेनिज्म ये लॉन्च किया है FAO ने। ठीक है, तो ये चारों का जो इनिशिएटिव है ये आप चाहे लिख लीजिए या फिर आप 2-3 बार इसे पढ़ लीजिए। तो IUCN का क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम। WWF का है फॉरेस्ट फॉर लाइफ प्रोग्राम। ठीक है, और रेड प्लस का है फ्रेमवर्क ऑफ UN फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स। और FAO ने लॉन्च किया है फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रेस्टोरेशन मैकेनिज्म। ठीक है, इन चारों का जो इनिशिएटिव है वो प्रॉपर याद रखना। स्टेप क्या लिया गया है इंडिया के द्वारा UNC जो ये मतलब इनिशिएटिव में, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1982 रेगुलेट फॉरेस्ट क्लियरिंग, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया टू रिस्टोर एंड अफॉरेस्ट डिफरेंट इकोसिस्टम्स, कंपनसेटरी जो कैंपा एक्ट है स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर ये यहाँ पर क्रिएट किया गया था। नगर वन स्कीम है, नगर वन योजना इन्विसेजेस क्रिएशन ऑफ 600 नगर वंस एंड 400 नगर वाटिका ड्यूरिंग 2020-21 टू 2026-27। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में इसका बनाया गया था, मेंटेन किया गया था। मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट 1/3 ऑफ द कंट्रीज लैंड अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर, तो कितना है 2/3 इन हिली एंड माउंटेनस रीजन में 2/3 होना चाहिए और प्लेन एरिया में 1/3, मतलब टोटल कितना होना चाहिए 33% यहाँ पर जो ट्री फॉरेस्ट कवर होना चाहिए कंट्री में। ठीक है, लेकिन हमारा अभी करंट में कितना है 24.62%। ठीक है, जिसमें कि 2.91% यहाँ पर ट्री कवर है और फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर है हमारा 21.71 समथिंग। ठीक है, तो अदर अफोरेस्टेशन स्कीम्स जैसे कि नेशनल बैम्बू मिशन
एंड सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 नया रिपोर्ट है, इनको देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज़ किया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। फॉरेस्ट कवर क्लासिफिकेशन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसमें अब यहाँ पर फॉरेस्ट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं फॉरेस्ट कवर को। तो सबसे पहले 4 क्राइटेरिया होते हैं इनमें, ठीक है, याद रखना। फॉरेस्ट कवर जो वेरी डेंस कितना है, मोर देन 70% यहाँ पर कैनोपी होना चाहिए, ठीक है। और मॉडरेटली डेंस 40 to 70% के बीच में कैनोपी होना चाहिए। और ओपन फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, 10 to 40% के बीच में होना चाहिए, ये ओपन फॉरेस्ट कराते हैं। और जो स्क्रब लैंड लेस देन 10% यहाँ पर स्क्रब लैंड के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मैंने पूरी अच्छे से बता दिया, आप याद रखना। ओवरव्यू प्रिपेयर बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसे प्रिपेयर करता है और एवरी 2 ईयर में इसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और ये सिंस 1987 से लॉन्च करा गया है। असेसमेंट मेथड की बात करें तो यूज्ड सैटेलाइट डेटा, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री डेटा, फील्ड वेरिफिकेशन, कवर्ड 751 डिस्ट्रिक्ट अप फ्रॉम 636 इन प्रीवियस रिपोर्ट। डेफिनीशन अंडर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो यहाँ पर डेफिनीशन इसकी केवल और केवल ये याद रखना कि कैनोपी, ट्री कैनोपी कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10% ट्री कैनोपी, और वो एटलीस्ट 1 हेक्टेयर में यहाँ पर फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यह फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर कितना है, कंप्राइजेज ऑल ट्री पैचेस आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया लेस देन 1 हेक्टेयर इन एक्सटेंट, ठीक है। लेस देन 1 हेक्टेयर में होना चाहिए ट्री के, ऑल ट्री पैचेस होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 1 हेक्टेयर इंक्लूडिंग ऑल द स्कैटर्ड ट्रीज इन द रूरल एंड अर्बन सेटिंग्स नॉट कैप्चर्ड अंडर द फॉरेस्ट कवर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन देखा जाए तो ये ऑल लैंड्स मोर देन 1 हेक्टेयर विद अ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन और इक्वल टू 10%। ट्री कैनोपी डेंसिटी कितना होना चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 10% इंक्लूडिंग ऑर्चर्ड्स, बैम्बूज एंड पाम, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑनरशिप, लीगल स्टेटस एंड लैंड यूज। किसी भी यहाँ पर कहीं भी अगर ऐसा हो कि 10% मोर देन या फिर इक्वल टू ट्री कैनोपी है तो इसे, मतलब ट्री कैनोपी है तो इसे फॉरेस्ट कवर मान लिया जाएगा। ये चाहे प्राइवेट लैंड में हो, कम्युनिटी लैंड में, किसी भी तरीके के लैंड में हो। सच लैंड में नॉट नेसेसरली बी अ अकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ओके। फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो आल्सो नोन एज द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया डिफाइंड एज all such lands which have been notified as forest under any government act or rules or recorded as forest in the government records. Thus the term forest area denotes the legal status of the land as per the government records, whereas the term forest cover indicates presence of trees over any land. Key highlights of the India State of Forest Report 2023 में देखा जाए तो नेट फॉरेस्ट कवर है 156.41 स्क्वायर किलोमीटर, और टोटल ग्रीन कवर सबसे ज़्यादा है 1445.18। आउटसाइड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज़ कितने हैं 149.13 आउटसाइड ये है, ठीक है। ये कवर टाइप है। चेंजेस इन फॉरेस्ट एंड ग्रीन कवर इन इंडिया 2021-23 में है। चेंजेस इन द फॉरेस्ट डेंसिटी, तो वेरी डेंस सबसे ज़्यादा है 2431.5, मॉडरेटली डेंस उसके बाद है तो 12,000, यहाँ पर 1243.95 है, और 1189.7 ये ओपन फॉरेस्ट है, तो याद रखना, ठीक है। 12,000 नहीं है, 1200 है। ये डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कौन से इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पर जो वेरी डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ये डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट ये क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि डेंस फॉरेस्ट जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, बाकी मॉडरेटली और ओपन फॉरेस्ट डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल ट्रेंड की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में सबसे कम है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट 7.42 स्क्वायर किलोमीटर है, ओके। एंड नेक्स्ट है स्टेट परफॉर्मेंस की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, देन अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है।
अगर देखें कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा एरिया वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है एमपी में, देन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, देन महाराष्ट्र, ओके। और यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है किसे, छत्तीसगढ़ को, ठीक है, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ ये याद रखना फॉरेस्ट एरिया के कंटेक्स्ट में देखें तो टॉप फॉरेस्ट एंड ट्री कवर स्टेट्स, ठीक है। लार्जेस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो लार्जेस्ट इंक्रीज कहाँ पर हुआ है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, देन उत्तर प्रदेश, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जनरली यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं ज़्यादा पाया जाता, ये ईस्टर्न यूपी में ज़्यादा पाया जाता है। उड़ीसा, देन राजस्थान, ठीक है। तो ये 4 स्टेट को याद रखना, सबसे ज़्यादा ट्री कवर और फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं वो छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान। लार्जेस्ट डिक्रीज कहाँ हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है, देन कर्नाटका, लद्दाख, नागालैंड, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख एंड नागालैंड, ओके। अगर देखें तो कार्बन स्टॉक की बात करें तो इंक्रीज बाय 81.5 मिलियन टन्स कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट। तो कार्बन स्टॉक वही है जो सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं कार्बन का, तो कार्बन स्टॉक मतलब यहाँ पर कार्बन कैप्चर किया जाता है कार्बन स्टॉक के, अगर उसमें देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिविटी दिखाई गई, इंक्रीज हुआ है। टॉप बैम्बू रिसोर्सेज स्टेट्स, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बैम्बू स्टेट हैं, वो बैम्बू ज़्यादा पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 स्टेट याद रखना। तो बैम्बू सबसे ज़्यादा कहाँ है, एमपी, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। टॉप 3 स्टेट्स यूटी फॉर मैंग्रोव कवर, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में ऑब्वियसली, देन गुजरात में, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो तीनों स्टेट को नाम याद रखना। टॉप 3 स्टेट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री सबसे ज़्यादा है। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर भी हो रही है और वहाँ पर फॉरेस्ट भी कंजर्व किए जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ये है महाराष्ट्र में, देन कर्नाटका, देन उड़ीसा, 3 स्टेट हैं, कहाँ वहाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर की बात करें तो फॉरेस्ट फायर हैज़ डिक्रीज्ड, फॉरेस्ट फायर डिक्रीज हुई है ड्यूरिंग 2021-22 सीजन में। टाइगर रिजर्व्स विद हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर्स, कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हुआ है, तो नागार्जुन सागर श्री सैलाम, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है और कुछ तेलंगाना का पार्ट भी है। इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। वाल्मीकि ये बिहार में है, ठीक है, ये याद रखना। तो नेक्स्ट है सैक्रेड ग्रुप्स। सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस्ड डायरेक्शन ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स सच एज ओरांस बाय द राजस्थान गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द टीएन गोदावर्मन जजमेंट, मतलब यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने कि सैक्रेड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाए। सैक्रेड ग्रुप्स होते क्या हैं, सैक्रेड ग्रुप्स वो होते हैं जो मतलब एक कम्युनिटी फॉरेस्ट के अंदर कैटेगराइज होते हैं और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 19, ये याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ना कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है, याद रखना। तो ये कम्युनिटी रिजर्व का पार्ट है जो कि कौन से, जो ट्राइबल एरिया में जो लोकल लोग रहते हैं वहाँ पर ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं। कोर्ट सजेस्टेड द प्रमोशन ऑफ पिपलांतरी मॉडल। पिपलांतरी इज़ अ विलेज इन द राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये कहा जा रहा है कि जो कोर्ट ने है वो प्रमोट किया है पिपलांतारी मॉडल। तो पिपलांतारी मॉडल एक विलेज है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के, दैट गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज द विलेजर्स प्लांटेड 111 ट्रीज व्हेनेवर अ गर्ल चाइल्ड इज़ बॉर्न। जब गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो 111 ट्री लगाए जाते हैं। टीएन गोदावर्मन जजमेंट एक्सपैंड किया डेफिनेशन को फॉरेस्ट की टू इंक्लूड ऑल एरियाज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट यूनियन एंड स्टेट रिकॉर्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर कोई भी क्लासिफिकेशन यहाँ पर मायने नहीं रखती है, आप मतलब फॉरेस्ट को वो जगह मान लिया जाएगा चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो पब्लिक हो। ऑल एरियाज दैट कन्फर्म्ड टू द डिक्शनरी मीनिंग फॉरेस्ट, ठीक है। एरियाज दैट आर आइडेंटिफाइड एज फॉरेस्ट बाय एक्सपर्ट कमिटीज सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉलोइंग द 1996 ऑर्डर, तो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, ये हैं सैक्रेड ग्रुप्स
तो सेक्रेड ग्रुप यहाँ पर यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है कि ये क्या है, न्यूज में थे। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे कि देववन है, उत्तराखंड में बुग्याल एंड देववन, ठीक है, और सिक्किम में है गुम्पा फॉरेस्ट, ओके, झारखंड में सरना और जहेरथान, ठीक है, असम में है ला किंतांग ए ला लिंगदो, ठीक है, और असम की बात करें, ये मेघालय में है, ठीक है, असम की बात करें तो थान मलाइको, अरुणाचल प्रदेश में है गुम्पा फॉरेस्ट, और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में है गमखाप मोहक एंड उमंगलाई, मिजोरम में है मोमंड, और वेस्ट बंगाल में कई तरीके के सेक्रेड ग्रुप जैसे गरम थान, शीतला थान, हरि थान, सावित्री थान एंड संतलपुरी थान एंड जहेरा, ठीक है, उड़ीसा में है जहेरा एंड ठाकुरम्मा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है सारना, जहेरा, मातागुड़ी, देवगुड़ी एंड गौनदेही, ये छत्तीसगढ़ में है। और इसी के एक पैरेलल में है पवित्र क्षेत्रालु, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है कोविल काडू एंड स्थलावृक्ष तमिलनाडु में, केरला में है काबू एंड सर्पकाबू, कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड ग्रुप जैसे देवरा बना, देवरा काडू, ठीक है, होलियन काडू, ये नागबाना, भट्टा पनबाना, जटका पनबाना, चौदिबा, ठीक है। तो इन्हें मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि सेक्रेड ग्रुप ऐसे मतलब इनके नाम सेक्रेड ग्रुप हैं, सेक्रेड ग्रुप से नाम है। देवराय, देवराहट्टी एंड देवगुरु, ये यहाँ पर महाराष्ट्र में है। राजस्थान के सेक्रेड ग्रुप्स जैसे कि वानिश, केंद्रेश, प्रांस, समलाट, देश एंड देवबनिश, ठीक है। तो यहाँ ये इनको याद रखना। सेक्रेड ग्रुप मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है कि कंप्राइज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन दैट होल्ड डीप रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मीनिंग टू इंडिजिनस कम्युनिटीज एंड आर प्रोटेक्टेड बाई देम। इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव अराउंड 1 लाख to 1,50,000 सेक्रेड ग्रुप्स, ये IUCN रिकॉग्नाइज करता है। लिविंग रूट ब्रिजेस, जिंग क्यार्ग जिरी ऑफ मेघालय सेक्रेड ग्रुप्स इज पार्ट ऑफ द टेंटाटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। तो ये मेघालय का सेक्रेड ग्रुप्स जो हैं वो यूनेस्को का पार्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पार्ट हैं। नीड फॉर प्रोटेक्शन, कल्चरल एसोसिएटेड विद डिटीज एंड सर्वाइवल एवेन्यूज फॉर वेडिंग फेस्टिवल्स, ये तो हम जनरली याद रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और कम्युनिटी रिजर्व के अंदर आते हैं।